हिसाब से आप अगर पोजिशनल भी रखें तो टाइटन में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले 8 से 10 सेशंस में। तो ध्यान तेजी का है। अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो 1620 का ऑप्शन सही रहेगा, और अगर आपको फ्यूचर बाय करना है या कैश में बाय करना है तो 1580 के स्टॉप लॉस से आप इसे लॉन्ग करके चले। 1660 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 1700 भी लेवल ये स्टॉक क्रॉस कर सकता है। चलिए, मेरे ख्याल से एक एग्जाम के पेपर का जो पहला प्रश्न है वो आपको पब्लिक होता हुआ दिख चुका है। मैंने चर्चा टाइटन पे कर ली, उससे पहले वीरेंद्र जी ने करी, लेकिन पिक ये है चंदन तपड़िया साहब की। बहुत ही लंबे समय से टाइटन पर आप बुलिश हैं, और वो बुलिशनेस आपको स्क्रीन पर अब वो झलकाते हुए दिखेंगे। चंदन जी। बिल्कुल, देखिए टॉप ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे दो स्टॉक्स को फोकस किया हमने। एक तो है आईजीएल। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है, तो आईजीएल खरीदे। 525 का स्टॉप लॉस, 550 555 के टारगेट, और देन प्रेफर्ड पिक रहेगा टाइटन। आप देखोगे इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, और वापस कहीं ना कहीं वीकेंड के चलते थोड़े से कंजम्पशन काउंटर पे पॉजिटिव मोमेंटम है। और हमारा ऐसा भी मानना है गोल्ड में बॉटम हो चुका है, और गोल्ड में मौजूदा लेवल से 15 से 20% की रैली आने वाले 6 से 8 महीने में बननी चाहिए। तो गोल्ड में पॉजिटिव व्यू है, और टाइटन का स्ट्रॉन्ग सेटअप है। वीकली चार्ट पे राउंडिंग फॉर्मेशन के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये सारे इंडिकेशन दे रहे हैं कि टाइटन में 10-12% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। तो टाइटन को इमीडिएट बेसिस पे खरीदे। 1560 का स्टॉप लॉस, 1625 और 1645 के टारगेट। ओके, 1645 तक के टारगेट अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइटन में एक ट्रेड जो कि है तो वैसे नीरज जी का, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स। राहुल जी जरा ध्यान दीजिएगा, 16 फरवरी के कैंडल को हाई को क्रॉस कर गई, और अब टेक्निकली ड्यू सिर्फ 3283 है, जो कि है इसका 17 फरवरी का हाई। राहुल जी, डॉक्टर साहब प्लीज इसकी 3200 की कॉल का प्रीमियम दिखाइएगा कितना है यहाँ पे। राहुल जी, ये एक टिपिकल रेक्टेंगल ब्रेकआउट है, 3200 की कॉल, इसकी चेस करें क्या? क्योंकि जो टारगेट हम लॉजिकली मान के चल रहे हैं, अगर उसको हम लेके चलें तो 3200 की कॉल ही सबसे अच्छी कॉल होगी उसको चेस करने के लिए। 107 रुपए, क्योंकि फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस काफी दूर होगा। आपकी राय? 107 मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम है इस वक्त। जी हाँ वीरेंद्र जी, आई थिंक 3200 की कॉल ऑप्शन काफ़ी बढ़िया रहेगी। इसके अंदर स्टॉक ने एक तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट के संकेत दिए हैं। मेरे हिसाब से जो 107 रुपये की ऑप्शन है, इसमें तकरीबन आपको 140 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इसे बाय करके चलना चाहिए। 85 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरे हिसाब से, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। और जो हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल में एक तरह से जो तेजी का सेटअप है, जो हिसाब से इसने 50 DMI इतने लंबे अरसे से तोड़ी नहीं है, आई थिंक इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। तो 3200 की जो कॉल ऑप्शन है बिल्कुल बाय करके चलिए 85 के स्टॉप लॉस से। चलिए, ये आपको अपोलो हॉस्पिटल्स पर रणनीति सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र वीरेंद्र जी और राहुल शर्मा साहब। स्थिति गंभीर है कोविड के चलते। पहली बार अक्टूबर से अब तक आप डेथ्स को क्रॉस करते हुए देख रहे हैं 800, और जो आपके सामने कल नए केसेस आए हैं कोविड के वो हैं 1,30,000 पूरे भारत में। ये समस्या है, लेकिन ये आपको काम करती हुई दिख रही है लेबोरेटरी स्टॉक्स पर और खासकर हॉस्पिटल स्टॉक्स पर। जुड़ेंगे अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, पीएसयूज में आज खासी तेजी है। थोड़े समय पहले आपने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर निशान डाला। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कोचीन शिपयार्ड। यहां पर बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है 381 रुपए पे। कोई रणनीति आप इधर सेट कीजिए। जी, कोचिन शिपयार्ड में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और 384 इस राउंडिंग फॉर्मेशन का इमीडिएट नेकलाइन लेवल है। तो 384 के ऊपर ट्रिगर मिल जाएगा। 384 के निकलने के प्रीएम्प्ट में भी इसको खरीद सकते हैं। 381-82 के भाव चल रहे हैं। 370 के स्टॉप से लेना चाहिए। 398-400 तक के अपसाइड बन सकते हैं। इन शिपयार्ड्स का आपके सामने ये स्टॉक आ रहा है, और बढ़िया तरीके से आपको ये पूरा सेक्टर मूव करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों साथ देते हुए दिख रहे हैं। 4% तेजी और लगभग 7-8 दिन की गिरावट के बाद आज ये वापस आपको हरे निशान में चहकता हुआ दिख रहा है। अब जुड़ते हैं अपने मित्र राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, कोई बढ़िया बैंक पकड़िए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट की रिकवरी इंट्राडे लो से आई है। ये देखिए, बैंक में जो बनावट है काफ़ी अच्छी है। आज पीएसयू बैंक्स में काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। पीएसयू में आई थिंक स्टेट बैंक मेरे हिसाब से लीड करना चाहिए। अगर प्राइवेट बैंक्स में हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में आपको ऊपर में 600 का लेवल वापस रिटेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। आज का जो लो है 565 का, आई थिंक ये स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा 10 रुपये का।
स्टॉप लॉस है। आई थिंक बैंक निफ्टी में आज एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है हमें। कॉल राइटर थोड़ा सा 33,000 पे हावी जरूर है, बट मेरे हिसाब से अगर जो हिसाब से एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप है, जो दोनों के दोनों बड़े दिग्गज है बैंकिंग में, आई थिंक ये लेवल इंट्राडे में चैलेंज होते देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक में और पीएसयू बैंक में एसबीआई यहाँ पर ट्रेडिंग बाय के लिए अच्छा लगता है आज के डे लो के स्टॉप लॉस से। जी, एसबीआई हमने एग्जैक्टली आज पिक किया था 357 रुपये 70 पैसे पे फ्यूचर में, और अब एसबीआई का भाव है, उस टाइम मैंने व्यू लिया था प्रकाश सर से, लेना चाहिए आज 366 रुपये फ्यूचर्स में। अभी शैल जी ने पिक किया कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक को देखिए, अभी है 153.40 डे हाई पर है। अब निफ्टी बैंक देखिए 32,500 के लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन करते साथ क्या गजब का मूव दिया। लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक 941 पे। अगर शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो उन स्टॉक्स को देखिए जहां पे काफी शॉर्ट्स खड़े हैं। चंदन, मैं आपके पास दो तीन विकल्प रखता हूं। एक्सिस बैंक की कोई कॉल, या फिर आप आईसीआईसीआई बैंक की कॉल लेंगे, या फिर कोटक जो कि आप आज सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, आप उसकी कॉल लेंगे। अच्छा, एक बार बंधन बैंक को भी देखिएगा। इनमें से सबसे लॉजिकल ऑप्शन कौन सा लगता है आपको इस वक्त? वीरू, देखिए हम आईसीआईसीआई बैंक के कॉल की चर्चा कर सकते हैं, और आप बोलोगे तो बैंक निफ्टी की कॉल पे भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है पीएसयू सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़े से रिकवरी बनेगी। तो आईसीआईसीआई बैंक की यहाँ पे आप देखोगे 600 की कॉल पे फोकस है। 4 दिनों से ये कॉल कंसोलिडेट हो रही है, अभी लगभग 10 रुपए 90 पैसे के आसपास चल रही है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 17-18 रुपए तक के टारगेट्स बनेंगे। उसके अलावा आपने बंधन बैंक की बात की, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए। बंधन बैंक में आप देखोगे तो लगभग यहां से मौजूदा लेवल से 375 के लेवल बन सकते हैं। मेजर वीकली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है, तो बंधन में भी आप यहाँ पे 370 की कॉल में ट्रेड कर सकते हो, और इस कॉल के प्रीमियम में भी अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। 370 की कॉल का यदि मैं प्राइस यहाँ पे देखूं तो अभी लगभग 12 रुपए प्राइस है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 19 से 20 रुपए तक के टारगेट बंधन की 370 की कॉल में हासिल होने चाहिए। ओके, बंधन की अगर आप देखिए इस कॉल पे नजर रखिएगा 370 कॉल ऑप्शन पे। अच्छा, एक स्टॉक जो कि अभी अगर आप देखें कभी भी निकल सकता है, वो डे हाई पर है। एसआरएफ 62-67 पे फ्यूचर्स डे हाई पर है। राहुल, केमिकल स्पेस तो ऑल टाइम फेवरेट स्पेस है काफी समय से, और एसआरएफ अब अपनी कल की कैंडल के हाई को क्रॉस करता हुआ, मैंने मार्क करके रखा था एसआरएफ का ये प्राइस 6267, अब कल की ऑल टाइम हायर शेडो पे ट्रेवल करता हुआ। इसकी 6300 की कॉल लेके आइएगा, और आप कॉल लेके आइएगा इसकी 6400 की। राहुल, इस पर आपका टेक क्या होगा? आप कैंडल देखिए आज इंट्राडे कितने शानदार बनाता हुआ ये। जी हाँ, काफ़ी कंफर्टिंग सेटअप है एसआरएफ के अंदर। स्टॉक ने एक तरह से कल के दिन एक पॉज लिया और आज अपने हायर लेवल्स को निकाल रहा है। आई थिंक 6300 की जो कॉल ऑप्शन है 175 रुपये के आसपास, आई थिंक इसे बाई करके चला जा सकता है। 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में मेरे हिसाब से 200-225 के इमीडिएट लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टॉक की लेवल के हिसाब से बात करें तो 6500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है एसआरएफ के अंदर। और जहाँ तक इसके डेरिवेटिव्स की बात है, लास्ट 3 सेशन में स्टॉक जब ऊपर चला है तो इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो सारे के सारे डेटा इंडिकेटर पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 6300 की कॉल ऑप्शन में अच्छा मोमेंटम खेलने को मिल सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है एसआरएफ पर। चंदन जी से जुड़ेंगे, और उन्होंने जो तेजी कैनरा बैंक के थ्रू दिखाई है वो आपको बढ़िया तरीके से दिखेगी यूको बैंक में। चंदन जी, कैंडलस्टिक चार्ट आपके लिए प्रस्तुत है यूको बैंक का। जी देखिए, ऐसा लग रहा है काफी दिनों के बाद में ये पीएसयू वापस एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहे हैं, और इसके लिए ये बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और मेजर वीकली और डेली चार्ट पे डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रही है। यूको बैंक में भी मोमेंटम है, और जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइवेट और पीएसयू बैंक की खबरें चल रही है, सारे के सारे बैंक में अपमूव बनना चाहिए। यूको वैसे मैं कम ट्रेक करता हूँ, बट फिर भी जो टेक्निकल सेटअप बन रहा है, 11 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 13.5 तक का लेवल साइड पहुंच सकता है। जी चलिए, 13.5 का लेवल के लिए आप यूको बैंक पर नजर रखिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पर मोमेंटम स्क्रीन पर बनता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी, मैं आपकी भी राय लूंगा। मेरे ख्याल से यहां पर आप जो गिरावट देख रहे हैं वो देखते ही बन रही थी पिछले एक आध महीने में, और आज की जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसने पिछले 2 हफ्ते की सारे लाल निशान धो दिए। कोई रणनीति आपको यूको बैंक पे अच्छी लगती हो तो बताइए। शैल जी, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और आज इसने एक रिवर्सल का बड़ा संकेत दिया है। पहली बात तो ये है कि आज का जो लो था वो समझ लीजिए कि पिछले 1 साल का एक बेस था। जून 2020 से लेकर जो बेस था उसको इसने क्रॉस कर लिया है।
10 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर सब पे ट्रेड करता हुआ। मेरे ख्याल से शैल जी इस पुल बैक में जिस लेवल को ये रीगेन करने की कोशिश करेगा वो है पहले 12 रुपए 60 पैसे। 12.60 पे क्या है, ये वो है इसका एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 12.60 से लेकर 12.90 के बीच में इसके सारे के सारे 50, 100 और 200 डे में आते हैं। तो मोमेंटम में है, मोमेंटम को प्ले करिए। मेरे ख्याल से पहले 12.60 और शैल जी उसके बाद 12.80। शैल जी चलिए, ये रणनीति आपके सामने यूको बैंक पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, ये जो आपको पोजीशनिंग दिखी है ये बन रही है क्योंकि सारे के सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम है और यूको बैंक आपको 16.5 रुपए से करेक्ट करता हुआ दिखा है, फिलहाल 12 रुपए के आसपास। और आज जैसा कि वीरेन जी कह ही रहे थे कि ये कैंडल देखते ही बनती है। इतनी बड़ी हरी बार आपको पिछले 2 हफ्ते के सारे जो लाल निशान है उनको धोती हुई दिख रही है। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। चंदन जी, और कोई बढ़िया काउंटर आपने पकड़ा हो? आपका पसंदीदा हैवेल्स दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, देखिए हेवेल्स और वोल्टास दोनों अच्छे लग रहे हैं। और हेवेल्स की आप बात करें तो इस काउंटर में 2-3% के ओपन इंटरेस्ट बने और आज का जो मूव है वो लगभग 14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। और जिस हिसाब से 50 डेमा के ऊपर निकला है और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल अभी तक बना रहा है, इंडिकेट कर रहा है थोड़ी और स्विंग यहाँ पे बनेंगे। स्टॉक में लगभग 1060 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1111 1120 तक के लेवल बन सकते हैं। तो हेवेल्स और वोल्टास दोनों पे नजर रखनी चाहिए। इंट्राडे प्लेयर्स यहाँ पे 2-2.5% की रैली के लिए ट्रेड कर सकते हैं। हेवेल्स अगर आप देखिए 1082 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ है स्टॉक। और देखिए आज बहुत सारी चीज़ें हैं। आज पहले सीमेंट चला, मेटल्स हल्का सा बैकफुट पे रहे, फार्मा चला, अब बैंक्स अगर आप देखें सुपर एग्रेसिव मोड में है। और एक और स्टॉक लेके आइएगा, आज एफएमसीजी सुबह से ही अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लेके आइए, एक स्टॉक और जो कि आज अपनी पिछले समझ लीजिए कि 10-15 दिन की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता हुआ। राहुल जी जरा एक बार आप एक्सप्लेन कीजिएगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। एक टिपिकल अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट हुआ था इसमें परसों, और उसको कंटिन्यूएशन को अगर आप देखें जारी रखता हुआ 748 फ्यूचर्स है, कल की ओपनिंग पॉइंट को रीगेन करता हुआ इस स्टॉक का। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर पे राय रखेंगे आप इस पे? जी हाँ, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अच्छा एक एबीसी पैटर्न बनाकर यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से इसमें 760 770 के का एक टारगेट बाकी है अचीव होना। मेरे हिसाब से इसमें राहुल जी मैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। 748.25 डे हाई पर। माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, चार्ट इसका लोड नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे। आई थिंक ये सवाल आप किसी और से कर सकते हैं। ओके, चंदन बिल्कुल, आप राय रखेंगे बिल्कुल इस पे प्लीज? मेरे हिसाब से गोदरेज सीपी का काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और राहुल जी भी यदि इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू देंगे। तो मैं उनके बिहाफ पे इस चार्ट को चेक कर रहा हूँ और काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। अब वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल हैमर्स बन रहे हैं पिछले 4 वीक से, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि हर छोटी सी डिक्लाइन में काउंटर में बाइंग आ रहा है। कल जरूर काउंटर में थोड़ा सा पॉज था, बट आज जिस हिसाब से ओपनिंग बन रही है और हायर लोज बन रहा है, लग रहा है अपमूव बनना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर है। 732 का स्टॉप लॉस बनेगा और 765 से लेके 770 तक के टारगेट गोदरेज सीपी में यहाँ पे बनने चाहिए। अच्छा, डे हाई पर आता हुआ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 748.85 पर। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही चल रहा है, ये अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन से काफी अच्छा खासा मूव दे रहा है। बंधन बैंक भी अब डे हाई पर आ गया है, और वोल्टास अभी जो चंदन ने कमेंट करी, शायद जी ने जब पूछा था तो उसके बाद डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। राहुल जी अब एक बात बताइए कि निफ्टी ट्रेड कर रहा है अपने एक बहुत लॉजिकल लेवल के ऊपर, दैट इज 14,880। मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट यही था। मैं 870-75 के ऊपर बाय करेंगे, डिप को बाय करेंगे। 15,000 की कॉल नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, यानी इसी वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, इस पर आपका टेक क्या है इस वक्त? अब जी आई थिंक निफ्टी अपने लगातार अपने 14,880 के जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में एक अटेम्प्ट किया नीचे, फिर हम करेक्ट हुए, आज फिर से निफ्टी उसके वो लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है।
जो सबसे वीक कड़ी थी आई थिंक बैंक्स, आई थिंक वहाँ पर थोड़े से ग्रीन संकेत है। मेरे हिसाब से ये हेल्प करेंगे निफ्टी को आपका 15,000 का लेवल क्रॉस कराने में। तो जो 15,000 की कॉल ऑप्शन है तकरीबन 97-98 के आसपास ट्रेड करें, आई थिंक इसे बाय करके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से 60 रुपये का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा। और जो हिसाब से निफ्टी में सेटअप है, मेरे हिसाब से 15,200 से 15,300 के इमीडिएट लक्ष्य बनते हैं निफ्टी के अंदर। तो वो केस में आपका जो ऑप्शन 95-98 के आसपास चल रहा है, ये यहाँ से इजीली डबल हो सकता है। आई थिंक बिल्कुल 15,000 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 60 रुपये के स्टॉप लॉस से। निफ्टी में मुझे लगता है कि 15,200 से 15,300 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने आ रही है 15,000 की कॉल पर निफ्टी की अप्रैल 15 के लिए। डॉक्टर साहब ज़रा लेके आइए डीसीबी बैंक का चार्ट। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी आप भी ज़रा इस पर जुड़िए। ये आपके सामने 102 रुपये पे है, तो अपनी 8 ईएमए को क्रॉस कर रहा है। बैंक्स में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है और ये 3 दिन से तेज़ी में है। चंदन जी कुछ पोजिशनिंग आपको दिखती है डीसीबी बैंक में? जी देखिए, डीसीबी बैंक की बात करें तो डीसीबी बैंक में यहाँ पे एक हैमर बन रहा है वीकली चार्ट पे। तो सेल जी कहीं ना कहीं सारे के सारे बैंक में सेम बिहेवियर बन रहा है। आप देखोगे 24 दिसंबर वाले वीक में 100 रुपए का लो था, लगभग जनवरी 21 में 100 रुपए का लो था, अभी भी लगभग 98-99 के लो बने हैं। तो कहीं ना कहीं 100 रुपए 98 का एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काउंटर बेटर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए 100 पोजिशनल 98 के स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखिए सारे बैंक काफी वोलेटाइल रहेंगे, बट ऊपर में 111 तक के टारगेट मौजूदा प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं। जी वीरेंद्र जी आपको कुछ पसंद आता हो? यहाँ पर देखिए 200 डीएमए से स्टॉक ने बाउंस लिया है। जी हाँ शैल जी, इसका सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? 9870 जो था इसका एक बेस था, वो 27 नवंबर 2020 का ब्रेकआउट था। उसके बाद उसने लो लगाया 21 दिसंबर को, उसके बाद लो लगाया 1 फरवरी को, और उसके बाद परसों लगा 5 अप्रैल को यहीं पर लो। परसों, कल और आज तीनों दिन अप ट्रेंड में रहा। आज के वॉल्यूम्स भी इंप्रेसिव हैं, यानी कल के टोटल वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 60% वॉल्यूम ये कंप्लीट कर चुका है महज 10-22 तक। और अब ये 10 डेमा को क्रॉस करके ट्रेड करता हुआ और ऊपर की तरफ एक पहला जोन जिसको आपको नजर रखनी है वो है 105 रुपए 30 पैसे, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अच्छी शैल जी ये स्कैनिंग थी, और मेरे ख्याल से 105.80 105.50 उस पर हमें नजर रखनी है, जो कि इसका है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। शैल जी चलिए डीसीबी बैंक पर तो आप नजर रखेंगे ही, साथ ही साथ डायरेक्टर साहब नीरज जी की टीम में एक बहुत ही हाई बीटा काउंटर था, जब चलता है तो तहलका मचाता है, और वो है एल्बर्ट डेविस। आपके सामने 433 रुपए पे है और इसने भी बहुत बढ़िया, देखिए ये टॉप परफॉर्मर है, अभी 7.25% ऊपर है। और इस पर नजर डलवाते हैं चंदन तपड़िया साहब की। चंदन जी जब चलता है एल्बर्ट डेविस तो पूरी दुनिया देखती है फार्मा स्पेस में, गैप अप ओपनिंग हुई है और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, बताइए क्या रणनीति? बिल्कुल देखिए, इस काउंटर में आप देख रहे हो बड़ा मोमेंटम पिछले 4 दिनों से देखने को मिल रहा है, और आज का जो वॉल्यूम है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। 50-60 हजार के वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वीकली चार्ट पे बॉटम आउट हुआ है, और ये लगभग आप देखोगे तो 50 वीक यानी 1 साल के लोअर बेंड ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज से टर्न हुआ है। तो काउंटर में अपमूव बनना चाहिए। रिसेंटली इसने 50 डेमा को क्रॉसओवर दिया है। वोलेटिलिटी रह सकती है काउंटर में, बट 425 के मेजर सपोर्ट है, और ऊपर में 483 तक के स्विंग हाइज यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब लाइए इसका कैंडलस्टिक चार्ट। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब ये चलता है तो बहुत ही शानदार मोमेंटम के साथ चलता है। आपके सामने 440 का प्राइस तो है ही, और फिलहाल जो वॉल्यूम आपके सामने आ रही है, डायरेक्टर साहब आप शायद एनएससी की वॉल्यूम दिखा रहे हैं, क्योंकि बीएससी माफ कीजिए आप बीएससी की वॉल्यूम दिखा रहे हैं, क्योंकि एनएससी पर तो यहाँ पर 70,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, जो अपने 5 दिन के एवरेज से बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 2-3 गुना। आपके सामने अब 442 रुपये 445 रुपये एल्बर्ट डेविड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीरज जी की टीम पे फिलहाल पहले पायदान पर। वीरेंद्र जी आपकी कोई रणनीति एल्बर्ट डेविड पर होगी चार्ट्स पे? शैल जी क्या गजब का स्विंग इस स्टॉक ने दिया, मैं उसी को देख रहा था। आज के वॉल्यूम्स जो हैं वो समझ लीजिए कि हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स हैं। मेरे स्क्रीन पर एटलीस्ट 11 दिसंबर 2020 के बाद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे है, सारे एवरेजेस को पार कर गया।
राहुल जी, आई मीन सारे एवरेजेस को पार कर गया, सारे वॉल्यूम्स ट्रेजेक्ट्री जो थी इसकी लास्ट समझ लीजिए कि 3 महीने की उसको पार कर गया। अब लॉजिकल क्या लगता है आपको? आई मीन अगर मैं स्विंग प्रोस्पेक्टिव से ध्यान दूं तो 467 या फिर 480 की ट्रेजेक्ट्री, वो जो कि दिसंबर 2020 की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, उस तक जाने का दमखम रखता है क्या ये स्टॉक वॉल्यूम्स को देखते हुए, आज की कैंडल को देखते हुए? ये स्टॉक में जनरली वॉल्यूम्स काफ़ी कम होते हैं, बट आज के सेशन में तकरीबन लाख शेयर की वॉल्यूम हो चुकी है और स्टॉक ने काफ़ी एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट दिया है। तो थोड़ा सा क्या है कि फ्रेश एंट्री तो यहाँ पे रेकमेंड नहीं करूँगा, स्टॉक काफ़ी 10-11% चल चुका है, लेकिन अगर डिप में मिले, आई थिंक इसके जो सपोर्ट्स है तकरीबन 425-430 के रेंज में, आई थिंक वहाँ पर आपको मिले तो वहाँ पर बाय करने की चेष्टा करें 400 के स्टॉप लॉस से। और इसका जो अगला रेजिस्टेंस है आई थिंक 470-480 के रेंज में आता है, तो आई थिंक वो एक पॉसिबल टारगेट हो सकता है अप मूव के लिए। बट स्टॉक ऑलरेडी 11-12% ऊपर है, तो थोड़ा डिप का मैं वेट करूंगा फ्रेश एंट्री के लिए। चलिए 453, माफ कीजिए 460, क्या बढ़िया मूवमेंट आपने एल्बर्ट डेविड में आता हुआ देखा, और ये नीरज जी की टीम में था। फिलहाल आपके सामने 22% ऊपर, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब ये स्टॉक चलता है तो ये सारे किवाड़ दरवाजे तोड़ देता है। आपके सामने आज मेरे ख्याल से अगर आप सर्किट देखें तो आपको एल्बर्ट डेविड का 482 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा, और नीरज जी की टीम में ये अब टॉप परफॉर्मर के रूप में स्क्रीन पर दिखेगा आपको। अब जुड़ते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, आपकी 2020 टीम पर भी नज़र डाली जाए। पहले पायदान पर, पहले 3 पायदान पर सीमेंट काउंटर्स थे। ये सेक्टर आपको चहकता हुआ दिख रहा है पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश में। तो जिंदल स्टेनलेस, क्या बात है, 74 रुपये पर खुला हुआ था, अब 79.55। आपके सामने सलासा टेक और हिम्मत सिंह सीधे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से दक्कन सीमेंट, आंध्र प्रदेश में काफ़ी खबरें आई कि 15 से 20 रुपए आप बोरियों के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो ये जबरदस्त मूव आज चल रहा है, और देखिए दोनों ही टीमों में तगड़ी कमाई हो रही है आज हमारे दर्शकों की। बिल्कुल, निचले स्तरों से आप देखिए बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। 10 के 10 बल्लेबाज रखने की जो स्ट्रैटेजी थी वो इसी वजह से थी कि गिरावट में आपके लिए खरीदारी का मौका बनता है। और निफ्टी बैंक 600 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से दिखा रहा है, क्योंकि आज 10 साल के भारत सरकार के बॉन्ड की जो यील्ड है वो शुरुआत में जब मैंने देखा तो 5.99 आ गई थी, 6% के नीचे आ गई थी। तो जाहिर है कि ये बैंकों के लिए बड़ी अच्छी खबर होती है। और ये आप देख रहे हैं शार्प मूव आता हुआ निचले स्तरों से आज निफ्टी बैंक अब दिन के हाईस पे। तो चलिए, शानदार कमाई का दिन है आपके लिए। ऐसे में आपका कोई भी सवाल हो हमें तुरंत भेजिए। #AskAwazFNO और #AskAwazCash, हमारे ये 2 हैश